पीटीआई आज तरनोल में जलसा न कर सकी, काफिले रास्ते से ही वापस लौट गए। इस्लामाबाद में 8 सितंबर को जलसा करने की नई तारीख दे दी। इस्लामाबाद इंतजामिया की तरफ से भी इजाजत मिल गई। आजम सवाती ने बैरिस्टर गौहर की मौजूदगी में जलसा मुलतवी करने का ऐलान किया। बैरिस्टर गौहर कहते हैं बानी पीटीआई की हिदायत पर मुलतवी किया गया जलसा। चीफ कमिश्नर ने आज जलसा करने की इजाजत नहीं दी थी। एहतजाज के पेश नजर इस्लामाबाद और रावलपिंडी के दाखिली रास्ते बंद रहे। इस्लामाबाद कंटेनर्स के शहर का मंजर पेश करता रहा। हमारे लीडर, हमारे कायद इमरान खान साहब ने ये हुक्म दिया है कि आज जो है जलसा जो हम कर रहे थे तरनोल के मकाम पर, उसको नहीं करना। और वो जलसा हमने 8 सितंबर को, जिसका कि हमें बाकायदा तौर पे आप नोटिफिकेशन उस हुकूमत ने दे दिया है जो अदालत की बात को बार पर रद्द करके हमारी एनओसी मनसूख कर रही थी। बानी पीटीआई के हुक्म के पाबंद हैं। उन्हीं के हुक्म पर एक कदम आगे बढ़ने और पीछे हटने को भी तैयार हैं। उनके हुक्म पर जलसा आज नहीं 8 सितंबर को होगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर कहते हैं मुल्क में आईन और कानून की अमलदारी यकीनी बनाई जाए। मुशीर इत्तलात केपी बैरिस्टर सैफ बोले जलसा मनसूख नहीं मुलतवी किया, जलसा इंतशार से बचने के लिए मुलतवी किया गया। कारकुन 8 सितंबर को अजीमुल शान जलसे की तैयारी जारी रखें। 8 सितंबर को मैंडेट चोरों का हिसाब होगा। क्या अली अमीन गंडापुर ने लोगों को पैसे देकर जलसे के लिए तैयार किया? वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा लोगों को 5-5 हज़ार रुपए देते रहे। रहनुमा तहरीक इंसाफ शिबली फराज भी वज़ीर आला के हमरा थे। गंडापुर की तरफ से लोगों में रकूम की तकसीम की वीडियो एक न्यूज़ ने हासिल कर ली। मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ कहते हैं वज़ीर आला खुदा तर्स, सखी आदमी और गरीबों के हमदर्द हैं। अमला और ड्राइवर्स की हौसला अफजाई के लिए अपनी जेब से पैसे दिए। विफाकी वजीर अमीर मकाम ने कहा कि इस्लामाबाद पर हमले के लिए लाए गए कारकुनों में पैसे बांटे गए। तरनोल में जलसे का इल्तवा पीटीआई को क्या मिला? क्या जलसे के ऐलान से कोई मकासद हासिल हुए या पीटीआई को उल्टा नुकसान हो गया? जलसे के इल्तवा से पार्टी और इत्तेहादियों में इख्तलाफात। ऑपोजिशन अलायंस के सरबराह महमूद अचकजई नाखुश। बानी पीटीआई की बहन अलीमा खान भी बरहम। कारकुनों का जलसा मुलतवी करने पर सवाबी में एहतजाज। मोटरवे को ब्लॉक किया। मुश्तिल कारकुनों के पार्टी क़यादत पर इल्जामात। पीटीआई ने तरनोल का जलसा मुलतवी करने से कबल एतमाद में नहीं लिया। महमूद अचकजई का शिकवा। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन के सरबराह की ज़ेर सदारत ऑपोजिशन इत्तेहाद का इजलास। ऑपोजिशन वफ्द का तरनोल जलसा गाह का भी दौरा। महमूद अचकजई ने कहा कि आइन जलसा जुलूस करने की इजाज़त देता है, मजबूर ना किया जाए वरना हर सरकारी दफ्तर के बाहर हंगामा करेंगे। शहबाज शरीफ को हसीना वाजिद की तरह भागने का मौका नहीं मिलेगा। जलसे का इल्तवा। अलीमा खान पार्टी क़यादत पर बरस पड़ी। कहती हैं पार्टी के मौजूदा क़यादत का बानी चेयरमैन को जेल से निकालने का इरादा ही नहीं। एस्टैब्लिशमेंट के कहने पर इन लोगों ने बानी तहरीक इंसाफ से जलसा मुलतवी कराया। ये फैसले खुद करते और नाम बानी तहरीक इंसाफ का लगा देते हैं। आजम सवाती किसके कहने पर सुबह बानी चेयरमैन से मिलने गया? जलसा मुलतवी करने का किसका पैगाम पहुंचाया? सुबह 7:30 बजे जेल में मुलाकात कैसे हो सकती है? शेर अफजल मरवत की गिरफ्तारी के बाद रिहाई। पीटीआई रहनुमा की पुलिस से हाथापाई। पुलिस ने शेर अफजल को तरनोल जलसागाह के करीब से हिरासत में लिया। थाना गोलड़ा मुंतकिल किया। इंतशार ना फैलाने की यकीन दहानी पर छोड़ दिया। मरवत की पुलिस के साथ हाथापाई की वीडियो वायरल। पुलिस के मुताबिक मरवत ने अफसरों पर हमला किया, एक अफसर की वर्दी फाड़ दी। शेर अफजल ने इल्जाम लगाया पुलिस ने असलहे समेत उन पर हमला किया। उधर तरनोल से गिरफ्तार कारकुन जुडिशल रिमांड पर जेल मुंतकिल। पीटीआई में ऊपर बानी, दरमियान में कोई नहीं, नीचे कारकुन हैं। सरबराह अवाम पाकिस्तान पार्टी शाहिद खाकान अब्बासी की प्रोग्राम रेड जोन फाइल्स विद फहाद हुसैन में बातचीत। कहा तमाम जमातों ने दरमियाने दर्जे की क़यादत बनने ही नहीं दी। समझ नहीं आती पीटीआई में लीडरशिप है कौन सी? जो है वो रोज़ बदल जाती है। लीडर मौजूद ना हो तो पार्टी की ताकत कम पड़ जाती है। पीटीआई की मकबूलियत किसी खूबी की वजह से नहीं है, इनकी कोई कारकर्दगी भी नहीं है।
हम सब ने मिलकर बानी पीटीआई को रिहा कराना है। तहरीक इंसाफ की रहनुमा डॉक्टर जरका तैमूर की प्रोग्राम ब्रेकिंग बैरियर्स विद मालिक में गुफ्तगू कहती हैं पाकिस्तान में सब कुछ अरेंज्ड और प्लांटेड होता है। 2.5 साल में इस हुकूमत की क्या कारकर्दगी है। रहनुमा मुस्लिम लीग नून बैरिस्टर अकील मलिक बोले, मिलिट्री कोर्ट से होने वाली सजा के खिलाफ अपील मिलिट्री कोर्ट में ही हो सकती है। अगर मिलिट्री कोर्ट से अपील मुस्तरद हो जाए तो आर्मी चीफ और सदर मुमलिकत से रहम की अपील की जाती है। मुबारक सानी केस का फैसला, सुप्रीम कोर्ट ने 2 मुतनाज़े पैराग्राफ हज़्फ कर दिए। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में बेंच ने हुक्मनामा जारी कर दिया। 6 फरवरी और 24 जुलाई के फैसलों के पैराग्राफ 7 और 42 हज़फ। फैसले की दुरुस्तगी से मुताल्लिक हुकूमती अपील और उलमाए कराम की तजावीज़ मंजूर। सुप्रीम कोर्ट ने करार दिया, हज़्फ शुदा पैराग्राफ को अदालती नज़ीर के तौर पर पेश नहीं किया जा सकता। दौरान समात फजलुर रहमान, फरीद पराचा, अबू अल खैर जुबैर और तैयब कुरैशी समेत उलमाए कराम भी मौजूद थे। फैसले पर मजहबी जमातें खुश। फजलुर रहमान का कल यौम तशक्कुर मनाने का ऐलान। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से हार्वर्ड बिजनेस स्कूल के तलबा वफ्द की मुलाकात। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ से मुलाकात करने वाले 44 रुकनी वफ्द में 9 मुल्कों के तलबा शामिल। मुलाकात के दौरान इलाकाई अमन व इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के कलीदी किरदार पर गुफ्तगू। पाकिस्तान की जानिब से जमहूरी इक़दार से वाबस्तगी और दहशतगर्दी के खिलाफ गैर मुतज़लज़ल जिद्दोजहद का इयादा किया गया। आर्मी चीफ ने डिजिटल दौर में गलत मालूमात के खतरात से खबरदार किया। कहा, शुरका ज़ाती तजुर्बात की रोशनी में अपनी राय कायम करें। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म हाउस में मुलाकात के लिए पीपल्स पार्टी के मरकजी रहनुमा भी बिलावल भुट्टो के साथ आए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने बिलावल भुट्टो जरदारी को वज़ीर-ए-आज़म हाउस में खुशामदीद कहा। दोनों रहनुमाओं के दरमियान मुल्क की मजमूई सियासी और मौशी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। पंजाब और सिंध हुकूमत में कोई आमने सामने नहीं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात, बिलावल भुट्टो पूरे मुल्क के मसाइल पर बात करेंगे। दीगर सूबों के मुकाबले में सिंध ज़्यादा पुरअमन है। कराची में स्ट्रीट क्राइम में कमी आई है। एक सवाल पर बोले, सखर हैदराबाद मोटरवे से मुताल्लिक विफाक से बात की है। विफाक से कहा है हैदराबाद सखर मोटरवे को बेहतर किया जाए। तरसीलात ज़र में इजाफे के लिए हुकूमत का बड़ा इकदाम। रास्त और अरब मॉनिटरी फंड होने को मुंसलिक कर दिया गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने मंसूबे के निफाज का इजरा भी कर दिया। इफ्तिताही तकरीब से खिताब में कहा कि पाकिस्तान और अरब ममालिक में रकूम की मुंतकली शफाफ अंदाज में होगी। हुनर रास्त पाकिस्तान का पहला क्रॉस बॉर्डर कैश ट्रांसफर सिस्टम है। आवाम को सहूलत मिलेगी, कारोबार में तरक्की होगी। FIA मनी लॉन्ड्रिंग केस में बड़ी पेशरफ्त। अदालत का मोनो सलाही समेत 6 इश्तिहारियों के शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट ब्लॉक करने का हुक्म। मुलजिमों के नाम पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट में डालने की भी हिदायत। स्पेशल सेंट्रल अदालत लाहौर का मोनो सलाही की जायदादें और अकाउंट्स भी मुंजमद करने का हुक्म। आइंदा समात पर अमल दरामद रिपोर्ट्स तलब। केस की मजीद समात 19 सितंबर तक मुलतवी।